हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 21 श्लोक नंबर 29 से आज हम पढ़ेंगे। यात आत्मा भृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीर्षया आधास्यन्तं जसात्मनः। श्लोक 30 और 31 भी हम एक साथ पढ़ेंगे। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं मा उषत्तमः मयि तीर्थीकृता शेषा क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मानि चापि मम। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण उनको बोल रहे हैं, कर्दम मुनि ने तपस्या किया है कि उनको एक योग्य पत्नी मिले, तो इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिया उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर और बताया कि स्वयंभू मनु की योग लक्षणा पुत्री देवाहुति से आपका विवाह होगा और पहले से ही मैं आपका ये मनोरथ पूर्ण कर चुका हूँ। अभी बस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे भगवान। तो अभी भगवान बोलते हैं वो तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियाँ उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषिगण संतानें उत्पन्न करेंगे। समाज में अच्छी स्त्रियों की बहुत आवश्यकता है। अच्छी संतानें उत्पन्न होते हैं पवित्र स्त्रियों से, जिससे जो समाज एक धार्मिक विचारधारा को फॉलो करते हैं और जिससे जो है शांति छा जाता है। तो पहले इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था और भगवान ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ऐसे ही उत्तम पुत्रियों के लिए उनको वरदान दिया। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मेरी आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय वाले होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन कर्दम मुनि ने ठीक से किया और आगे भी वो ठीक से करेंगे, इसीलिए उनका हृदय पवित्र है, स्वच्छ है और बोला कि तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे प्राप्त करोगे। एक भक्त कोई भी फल का अपने आप को मालिक या स्वामी नहीं समझता। जो भी उनको प्राप्त होता है उसका पूरा क्रेडिट वो भगवान को देते हैं, गुरु साधु कृष्ण को देते हैं और इसीलिए जो है उनका हृदय स्वच्छ रहता है, अहंकार से हृदय मलिन नहीं होता है। तो हमें इस श्लोक से ये सीखना है कि हमें भगवान की आज्ञा जो श्रीमद् भागवतम में है या भगवत गीता में है, उन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ये बात सत्य है कि रातों रात सारी आज्ञाओं का पालन करना संभव नहीं है, लेकिन जितना हमारी कैपेसिटी के अनुसार हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और कैपेसिटी धीरे धीरे हमारी बढ़ जाती है क्योंकि जितना हम प्रयास करते हैं अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा कैपेसिटी भी बहुत विशाल होने लगता है। ये केवल गुरु कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। तो क्योंकि भगवान की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो फिर हमारा हृदय स्वतः रजोगुण तमगुण और जो भी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब से मुक्त हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। फिर हम इसी शरीर के अंदर, हम आत्मा हैं, इसी शरीर के अंदर रहते हैं
सुखपूर्वक रहते हैं भगवान की भक्ति करके, समस्त कर्मफल भगवान को अर्पित करके अंततः हम वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं। तो कर्दम मुनि का तो यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि वो भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन जो इतना दुर्लभ है उनको प्राप्त हो गया था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ तीर्थी कृताशेष क्रियार्थः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीर्थ का अर्थ है वो पवित्र स्थान जहाँ दान दिया जाता है। लोग तीर्थस्थल में जाते हैं और दिल खोलकर दान देते हैं। पहले भी ये प्रथा चालू था, अभी भी है। वैसे तो दान अयोग्य पात्र को देने से उसका 50% पाप लेना पड़ता है। जैसे आपने किसी की गरीबी को देखकर, हो सकता है कोई मेकअप करके भी आए, आजकल तो ये बिजनेस चल रहा है भिक्षा मांगने का भी, तो कोई अगर मेकअप करके भी आ रहे हैं, आपको नहीं पता और आपने उसको 100 रुपया दे दिया और उस 100 रुपये से वो शराब पी लिया, तो उसका 50% पाप आपको ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि योग्य वैष्णवों को, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाए। लेकिन जब हम तीर्थस्थल में जाते हैं तो इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीर्थस्थल में भक्तगण बहुत अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो हम उनको दान दे सकते हैं। और बाकी जगह पे अगर आपको दान देना है तो बेस्ट है कि हम कुछ हमेशा कृष्ण प्रसाद कैरी करें और वो प्रसाद हम दे सकते हैं, कोई अगर मांगने आए। गृहस्थ को कभी भी खासकर कठोर हृदय का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनका ये कर्तव्य है कि वो समाज में जो पीड़ित व्यक्ति है उनका भी किसी भी प्रकार से सहायता करें। तो कृष्ण कॉन्शियस प्रकार से, जैसे बहुत ज़्यादा जो भूखे रहते हैं उनको हम प्रसाद देके उनका भूख मिटा सकते हैं, वो कृष्ण प्रसाद। तो अतः श्री भगवान ने कहा, अपने कर्मों तथा उनके फलों को पवित्र बनाने हेतु तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। भगवत गीता में जैसे कृष्ण ने इतना स्पष्ट आदेश दिया हमें, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत्कुरुष्व मदर्पणम तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान कहते हैं तुम भले ही तपस्या करो, भले ही दान दो, भले ही कुछ खाओ, कुछ भी करो, आप मुझे अर्पण करते हुए करो। इसी को कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। अन्यत्र श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, समस्त यज्ञों, तपो तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सबका भोक्ता मैं ही हूँ। यानी भगवान ही सबका भोक्ता है। और यही उपदेश जो है भगवान कर्दम मुनि को दे रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा, आप जहाँ भी उपस्थित रहते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं श्री भगवान सदैव स्थित रहते हैं। तो ये चलते फिरते तीर्थ है। भगवान के भक्त जैसे चलते फिरते भागवत है। कोई भी भगवत भक्त अगर हमारे घर में अपना चरण रखते हैं तो हमारा घर भी तीर्थ हो जाता है। तो ऐसा प्रैक्टिस बहुत अच्छा है कि हम समय समय पर वैष्णवों को अपने घर में भोजन के लिए, कृष्ण प्रसाद के लिए आमंत्रित करें। शास्त्रों में खासकर जैसे बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते हैं, जो पतिव्रता स्त्री और जो पवित्र धार्मिक व्यक्ति जो हस्बैंड वाइफ हो उनको खाने पे घर में बुलाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा पुण्य है। लेकिन उससे भी अनंत गुना लाभ मिलता है जब हम कोई वैष्णव को अपने घर बुलाते हैं, जिनके चरण रखने से ही हमारा घर तीर्थ यानी भगवत धाम जैसे वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए आप वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, आपको अगर कोई अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाए तो जिसके घर में भी आप जाएं ज़रूर कथा या कीर्तन करना चाहिए, ये मस्ट है, ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार यदि हम श्री भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है।
तो इसलिए भगवान ने कहा कि प्रत्येक वस्तु को मुझे अर्पित करते हुए करो। हमें पवित्र बनाना भगवान चाहते हैं, क्योंकि पवित्र व्यक्ति का ही स्वागत होता है भगवत धाम में। यह संकेत श्री कर्दम मुनि को किया गया, जिन्होंने कृष्ण के अनुसार कार्य किया, जिससे उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी। पुत्र स्वयं भगवान कपिल मुनि उनके पुत्र बनकर आए। आप सोचिए क्या क्या ज़्यादा जो है क्वालिफिकेशन होगा। कि क्वालिफिकेशन तो यही है जब हम भगवान की बात को सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप अपने जीवन में देखिए, आपको वो व्यक्ति प्रिय होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं और मानते हैं, तो सुनने वाले लोग हमें पसंद आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान की बातों को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, भगवान के हम प्रिय बन जाते हैं। तो फिर उनकी कृपा से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। श्लोक नंबर 31 में बताया गया कि समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। तो हमें जीवों पर दया करना चाहिए। जीवे दया नामे रुचि। जीवों पर दया अब हम कैसे कर सकते हैं? कृष्ण भावनामृत प्रदान करके, यानी जब हम भगवान के बारे में दूसरों को उत्साह प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, इससे कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी उनके ही अंश हैं। और जो मनुष्य जोनि में नहीं है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, तो कृष्ण को चढ़ाया हुआ जल या कृष्ण को नहलाया हुआ जल जब उन पौधों को हम प्रदान करते हैं, उसको भी अगला जन्म मनुष्य का मिलता है और भगवत धाम प्राप्त करने के लिए फिर वो भक्ति करने लगते हैं। जैसे कोई फ्लावर है, जब उस फ्लावर हम तोड़कर कृष्ण के चरण में भोग लगते हैं, कृष्ण के चरण में ऑफर करते हैं, तो इससे भी जो है उस फूल को भी मनुष्य योनि मिलता है। उनको इतना बड़ा 84 लाख योनि क्रॉस नहीं करना पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जब हम आसपास के जीवात्माओं का ध्यान रखते हैं, कोई ऐसे प्रसाद बच जाता है, तो बेस्ट है कि हम आसपास के जीव जंतु को दे दें। फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। प्रसाद कभी तमोगुणी नहीं होता, जबकि अगर आहार आपने 3 घंटे के अंदर जो अन्न है खासकर वो पकाकर अगर आपने भोग नहीं लगाया तो वो तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है, खाने के योग्य नहीं रहते। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने लोग खासकर, उस समय फ्रिज भी नहीं था, तो लोग तुरंत बना के तुरंत खाते थे, 3 टाइम बनता था खाना। तो इसी प्रकार हम लोग जब कृष्ण को लेकिन भोग लगा देते हैं और मान लीजिए आपका प्रसादम बच गया, तो भी उसे तमोगुण स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि वो दिव्य हो जाता है। और उस प्रसाद का फिर हम लोग अपना जितना है ग्रहण करके जीव जंतु को दे देना चाहिए। कई बार जैसे आपके थाली में भी मान लीजिए कोई भी भक्त ने प्रसाद जबरदस्ती डाल दिया है और आप नहीं खाने से आपका तबीयत बहुत ख़राब होगा, आपको पता है, ओवर ईटिंग करने से, तो उस केस में भी हम ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। हमें ये सोचकर ही इस कॉन्शियसनेस के साथ देना चाहिए कि जो भी कीड़े मकोड़े हैं या जो भी कुत्ता है या जो भी जीव जंतु है, उनको मैं ये कृष्ण प्रसाद दे रहा हूँ, लाइक दैट। क्योंकि कृष्ण प्रसाद तो कभी भी कंटामिनेटेड नहीं होता है, तो वो दिव्य ही रहता है, उनका स्थिति दिव्य ही रहता है, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। तो हमारा एटीट्यूड या हमारी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम भक्ति में प्रगति करते हैं। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही आप थाली में लें और उतना ही खाएं। और जो आप परोस भी रहे हैं, जैसे आग्रह तो हम करना चाहिए, कोई गेस्ट आते हैं नहीं और खाइए, पर हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो अतिथि है या वैष्णव है उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अगर वो संकोच कर रहे हैं तो आप आग्रह कर सकते हैं, थोड़ा दे सकते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में मैक्सिमम लोग बीमार होते हैं, कोई कुछ नहीं खा सकते, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो हमें भक्तों को भी प्रसाद देने से पहले पूछ कर देना चाहिए। इतना ज़्यादा थाली में नहीं डाल देना चाहिए कि वो नहीं खा पाए। तो दोनों को ही, खाने वाले को ध्यान रखना चाहिए, जितना चाहिए उतना मना करना चाहिए उनको, नो बोलने में कोई शर्म नहीं है। और जिनको परोस रहे हैं उस समय हम परोसते समय भी हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो 31वां श्लोक के तात्पर्य में, अनुवाद में भगवान ये कहते हैं कि समस्त जीवों पर दया करेंगे कर्दम मुनि, इसीलिए वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकेंगे।
और फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थिर देखेंगे। तो जो भगवान में अपना चित्त को स्थिर कर देते हैं वो हर जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और भक्त सबको अभयदान देते हैं। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, लेकिन जब भक्ति करते हैं व्यक्ति को स्वयं के मृत्यु का भय से भी वो मुक्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार कोई भी भक्त जो है दूसरे व्यक्तियों को अभयदान प्रदान कर सकते हैं। तात्पर्य यहाँ पर प्रत्येक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन हुआ है। जिस प्रथम सिद्धांतों को समझ लेना होगा वो है कि जगत श्री भगवान की इच्छा का फल है। भगवान ने सृष्टि किया है, उनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि होती है। परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है। आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, वो भगवान का है। जैसे राजा है, राजा जेल भी बनाए तो जेल भी राजा के ही अधीन में आता है, राज्य के अधीन आता है। तो एक्चुअली ये पूरा सृष्टि आध्यात्मिक भौतिक सब कुछ जो भी है जगत वो भगवान के अधीन है। तो जो भगवान के निजी भक्त हैं वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं। हम जो भी देखते हैं वो भगवान का ही प्राकट्य है, विराट रूप है। अगर आप पहाड़, पर्वत, घर, जंगल जो भी देख रहे हैं वो भगवान के विराट रूप का ही दर्शन कर रहे हैं। अतः प्रत्येक वस्तु उनकी सेवा में अर्पित की जानी चाहिए, यानी भगवान की सेवा में ही अर्पित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ तो हमने अपने लिए यूज़ किया और कुछ भगवान के लिए बस मिश्री दे दिया। नहीं, हर चीज़ भगवान का है, हर चीज़ उनको अर्पित करना चाहिए। तो सगुणवादी यानी जो साकारवादी है, निर्गुणवादी जो निराकारवादी है, उनमें यही अंतर है कि निर्गुणवादी श्री भगवान के पृथक अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन सगुणवादी इसे स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि श्री भगवान अनेक प्रकार से अपना विस्तार करने पर भी अपने पृथक व्यक्तिगत सत्ता बनाए रखते हैं। भगवान एक पर्सनैलिटी है जो हमेशा भगवत धाम में रहते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है, लेकिन मैं उसमें उपस्थित नहीं हूँ। यानी भगवान किसी के अंदर नहीं आते, लेकिन सब कुछ भगवान के अंदर आता है। और निराकार रूप में भगवान हर जगह फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि भगवान के शरीर से निकला हुआ जो ज्योति है वो भगवान का निराकार रूप है। भगवान की शक्तियाँ हर जगह फैली हुई है। भगवान के कारण ही हमें ये रोशनी प्राप्त है, जो सूर्य का रोशनी है। सूर्य को भी ब्रह्म ज्योति से प्राप्त है। और आगे जो है बिजली हो चाहे अग्नि हो, ये भी भगवान के ही कारण निराकार रूप है। एक प्रकार से भगवान के जितने भी ज्योति है या भगवान की शक्तियाँ जो हर जगह कंट्रोल करती है, तो इस तरह से जो है भगवान का सत्ता हमेशा बना रहता है। सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश का दृष्टांत श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं। सूर्य अपने प्रकाश से ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, किंतु फिर भी सभी ग्रह सूर्यलोक से भिन्न है। तो ऐसे भगवान से ही ब्रह्म ज्योति प्राप्त हुआ है और भगवान से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन भगवान का अपना निजी लोक है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि चूंकि सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है अतः वे भी सूर्य है। इसी प्रकार जो है, जो निराकारवादी या सर्वेश्वरवादी का ये मत है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। वो लोग बोलते हैं हाँ सब कुछ ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, आप भी नारायण, मैं भी नारायण। नहीं, नारायण से शक्ति प्राप्त होने से कोई नारायण नहीं बन जाते हैं, ना ही कोई आत्मा नारायण बन सकता है। हाँ, नारायण जैसा रूप उनको सारूप्य भगवत धाम में मिल सकता है भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी वो भगवान की सेवा ही करते हैं। भगवान सब वस्तु से पृथक है, अतः यहाँ भी श्री भगवान कहते हैं कि तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझसे अभिन्न देखोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्ति का फल मानना चाहिए और इसलिए प्रत्येक वस्तु को केवल कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान ने अगर हमें शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि, बल, ज्ञान दिया है,
वो सब कृष्ण का है, तो इसलिए कृष्ण की सेवा में लगाने में ही इसकी पूर्णता है, सार्थकता है, अन्यथा ये व्यर्थ है। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। जो भी कृष्ण भावना भावित मनुष्य होते हैं, कृष्ण भावना भावित मनुष्य कैसे होते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण में मन को स्थिर रखते, कृष्ण का भक्त बनते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं और कृष्ण को ही नमस्कार करते हैं। श्री भगवान का भक्त जो है सदैव दयालु होता है। उसे इससे संतोष नहीं होता कि वो स्वयं भक्त है, क्योंकि स्वयं भक्ति करके तो वो भगवत धाम जा ही सकते हैं। वरन वो ये सोचते हैं कि अगर मैं भगवत धाम जा रहा हूँ तो मैं बाकी लोगों से भी ये ज्ञान क्यों न बांटूं कि वो लोग भी भगवत धाम चले जाए। तो इन्हें दूसरों के बारे में सोचना क्या होता है? दया बोला जाता है। श्री भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़े, फिर भी उन्होंने किया। प्रभुपाद को भी कितना कष्ट उठाना पड़ा, संकट भी उठाना पड़ता है। रामानुजाचार्य को भी, कितने बड़े आचार्य हैं, कितने बड़े ज्ञानी थे, उनको भी मारने का प्रयत्न किया गया। तो ऐसे हम देखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी मारने का प्रयत्न, मारने मतलब हत्या करने का, आप सोचिए। तो कितने बड़े बड़े संकट आते हैं भक्तों के जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने दया करना नहीं छोड़ा। यह भी कहा गया है कि जो श्री भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा करता है, किंतु जो अन्य प्राणियों पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों का आदर नहीं करता, वो तृतीय श्रेणी का भक्त है, थर्ड क्लास डिवोटी। थर्ड क्लास मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए बेकार। थर्ड क्लास का मतलब है एक्चुअली कनिष्ठ अधिकारी, ये नाम ज़्यादा अच्छा है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी अन्य सभी साधारण मनुष्य में सबसे अधिक पूजनीय है। लेकिन जब हम भक्ति के नया अवस्था में या कनिष्ठ अवस्था में रहते हैं, भले ही पुराने हो जाए, हम 50 साल हो जाए भक्ति में, लेकिन अगर हमने भक्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें भगवान के ऊपर तो भरोसा होता है, मंदिर में भी हम बहुत जाते हैं, लेकिन हमें बाकी जीवों को कैसे दया करना है उस पर ध्यान नहीं होता, बाकी भक्तों का हम अनादर करते हैं। ऐसे व्यक्ति को थर्ड क्लास या तीसरी श्रेणी का भक्त कहते हैं। दूसरी श्रेणी का भक्त वो है जो पतितों पर दया और करुणा प्रदर्शित करता है और वो अपने आप को भगवान का शाश्वत दास समझता है। फलतः वो भगवान के भक्तों से मित्रता स्थापित करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से अधिक किसी से प्रेम नहीं करते। अगर हमारा प्रेम अपने कृष्ण से अधिक किसी परिवार वालों से है तो अभी हम कनिष्ठ अवस्था में ही हैं, लेकिन अगर हम सबसे अधिक कृष्ण को मानने लगे हैं तो हम मध्यम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जन सामान्य को, जो इनोसेंट पब्लिक है, उनको भक्ति का उपदेश देते हैं, भक्ति योग क्या है वो सिखाते हैं और इस प्रकार दया का प्रदर्शन करता है। लेकिन वो कभी भी अभक्तों का संग नहीं करता, या जो लोग जेलस है भगवान से, भक्तों से, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन भक्तों के साथ मित्रता करते हैं। तात्पर्य में आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गृहस्थ जब तक श्री भगवान की भक्ति करते हुए जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता, तब तक वो तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। यानी हमने जो सीखा है हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। आप 1-to-1 प्रीचिंग भी कर सकते हैं। आप देखिए, किसी से भी मिलते हैं लोग, अपने परिवार का फालतू के बेकार के 10,000 बातें करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, गप मारने लगते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान के बारे में जो श्रवण करते हैं वो हम बांट सकते हैं अपने मित्रों में, परिवार वालों में। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे अनेक भक्त बन गए, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो इन्हीं बातों को सुनने के लिए कई जन्मों से प्रतीक्षा किए हुए होते हैं। तभी जब सुनते हैं तो उनका कान पूरी तरह जो है खड़े हो जाते हैं और वो और सुनने की इच्छा करते हैं। प्रथम श्रेणी की भक्त वो है जो सभी जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस भौतिक संसार में कोई भय नहीं है, सभी जन कृष्ण भक्ति करें और संसार के अज्ञान को जीते। तो निंदा आदि से शून्य होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं प्रथम श्रेणी के भक्त।
शास्त्र में पारंगत होते हैं, कृष्ण तत्व को जानता है। जैसे एक बट वृक्ष कितना भी तूफान आने से गिरता नहीं है, तो कितना भी जीवन में तूफान आए उनके सुख दुख का, तो वो कभी भी तस से मस नहीं होते, सब कुछ कृष्ण को समर्पित किए होते हैं। उनका एक ही चिंता होता है कि सभी मनुष्य का, सभी आत्माओं का कैसे वो भला करें, कैसे पूरे विश्व में प्रचार करें, ताकि लोग ईश्वर भावना भावित हो और उस शांति और सुख को प्राप्त करें। तो इसी की चिंता करते हैं। तो इसीलिए ये हमें उपदेशामृत में ये श्लोक से हमें पता चलता है, 5वें श्लोक से, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यम् अन्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसंगलब्ध्या। तो जो नए नए भक्ति में हैं उनको मन से ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके बाद सामने बार बार दंडवत करते हैं तो अहंकार हो सकता है सामने वाले को, और वो अपने आप को सचमुच प्रभु मानने लग सकते हैं और भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। और मध्यम, लेकिन मध्यम अवस्था जिसने प्राप्त किया है, और जिसने गुरु स्वीकार कर लिया है और दीक्षा ग्रहण किया है, भगवान की अच्छे विग्रह की सेवा करते हैं। अच्छे विग्रह रंग का भी हो सकता है, फोटो भी रखते हैं मंदिर में बहुत लोग, वो भी अच्छे विग्रह ही है। तो जो पूजा आराधना में, भोग लगाना, इन सब में लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति मध्यम अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। और जो उत्तम अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, उनके लक्षण से पता चलता है कि वो निंदा आदि से शून्य होते हैं। और अगर हमारे हृदय में भी निंदा करने की प्रवृत्ति है, तो यानी हम अभी उतना प्रगति नहीं हुए हैं, लेकिन इसको जितना हम रोकेंगे उतना हम प्रगति करेंगे। और फिर ऐसे उत्तम अधिकारी की संग की हमें इच्छा करनी चाहिए। यहाँ ये इंगित है कि श्री भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया कि वे अपने गृहस्थ जीवन में दयालु और उदार रहे। गृहस्थों को बहुत दयालु रहना चाहिए और विरक्त होने पर लोगों को आश्वस्त करते रहे। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। क्यों सन्यासी को भिक्षा मांग कर ही जीवन निर्वाह करने का आदेश है शास्त्र में, क्योंकि नहीं तो सन्यासी एक ही जगह रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। तो अगर भिक्षा मांगना है तो घर घर जाएंगे, इतने नहीं घर पवित्र होंगे। और गृहस्थ जब उनको भिक्षा प्रदान करेंगे तो गृहस्थ का धन शुद्ध होगा, ऐसे भक्त के दर्शन से उनका हृदय स्वच्छ होगा। फिर सन्यासी कुछ बात भी करेंगे तो जब भी मुंह खोलेंगे कृष्ण कथा करेंगे, इससे उनका हृदय पवित्र होगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। गृहस्थ माया के वशीभूत होकर गृहस्थ के कार्यों में निमग्न हो जाता है और भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। वो परिवार परिजनों को ही अपना मानते हैं, कृष्ण को अपना नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यदि वो बिल्लियों और कुत्तों की भांति विस्मृति में ही मर जाता है तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसको मनुष्य जीवन सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी सब कुछ तो दूसरे जीवन में भी उपलब्ध है। तो इसलिए हमारा भौतिक जो भी हमारे शरीर का नीड है और उसको हमें बैलेंस बनाना होगा, तो हमें थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना होगा। अतः ये सन्यासी का कर्तव्य है कि वो जाकर जो भगवान को भूल गए हैं, ऐसे जीवात्माओं को भगवान के साथ उनका क्या संबंध है बताए और भक्तिमय सेवा में लगाए। भक्तों को पतितात्माओं पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें निर्भय रहने का आश्वासन भी देना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो उससे विश्वास हो जाता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, कृष्ण मेरा भरण पोषण अवश्य करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त आलसी हो जाता है, वो सेवा में हमेशा लगा रहता है। तो सामान्य जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। कि कोई भी बच्चे आजकल बहुत जैसे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चों को वो निर्भयता का अभयदान नहीं दे पाते हैं, ना उनको शांति मिलता है। इस संसार में लाकर वो अशांति ही प्राप्त करते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित प्रदान करते हैं या इससे रिलेटेड बातें शेयर करते हैं तो ये अभयदान है, ये निर्भयदान है। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकता कि आपने किसी के मन को निर्भय या अभय प्रदान किया, जिससे मन शांत रहने लगा।
और वो सुख को भी अनुभव करता है, शांत मन। सन्यासी को चाहिए कि वो द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश और विश्व भर में जहाँ भी संभव हो सके जाए और गृहस्थों में कृष्ण भावनामृत जगाए। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जब समुद्र पार करके गए, बोलते समुद्र अगर पार करके कोई जाते हैं तो उनको भ्रष्ट समझते थे पहले भारत के लोग। क्यों? क्योंकि समुद्र लांघते ही वहाँ अलग कल्चर है, तो भ्रमित होने का बहुत चांस रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने सन्यासी का कर्तव्य निभाया। उन्होंने कितना सारे देश भ्रमण किया, एक भी देश नहीं छोड़ा। और आज देखिए प्रभुपाद के कारण हर देश में कृष्ण भक्त है, हर देश में इस्कॉन टेम्पल है, हर नगर में, हर शहर में है। तो ये बहुत बड़ा दया का प्रदर्शन है। तो हमें ऐसे दयालु बनना चाहिए जितना हमसे हो पाता है गृहस्थ रहकर। तो जो गृहस्थ है वो सन्यासी से दीक्षा लेता है, शिक्षा लेता है। उसका भी कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने घर पर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे और जहाँ तक संभव हो अपने मित्रों और पड़ोसियों को अपने घर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए। तो हम लोग भले ही देश विदेश भ्रमण नहीं भी कर सकते गृहस्थ लोग, क्योंकि घर में पति पत्नी है, माता पिता है, उनका देखभाल करना है, बच्चे हैं उनका देखभाल करना है, नौकरी है जिसमें छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी ऐसा तो कर ही सकते हैं कि हम जिस भी कोने में हैं इस पूरे पृथ्वी में, उस कोने में आस पड़ोस के लोग या मित्र या संबंधी को बुलाकर हफ्ते में एक दिन हम लोग मिलकर भगवत गीता पढ़ें या आपने जो भी समझा है उसको उनको भी समझाएं। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं और फिर थोड़ा सा कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, जय राधा माधव आदि गा सकते हैं। फिर शुरुआत में भले ही 15-20 मिनट हम लोग सब लोग भगवत गीता, अगर कोई अभी इसके लिए बहुत ट्रेंड नहीं है तो एटलीस्ट भगवत गीता लेके सब लोग प्रभुपाद के तात्पर्य आदि पढ़ सकते हैं। और 15-20 मिनट या आधा घंटा पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर कृष्ण को जो भोग लगाया हुआ प्रसाद है वो सबको वितरण करें, हो गया। तो इसी से ही लोगों का कल्याण होता है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमें बहुत भगवान कृपा प्रदान कर रहे हैं और इससे और भी लोग जो है मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए आजकल मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति करने के लिए मोटिवेट करते हैं, वो बहुत आवश्यक है। तो क्यों ना हम सब लोग ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बने कि लोगों को भगवत धाम जाने के लिए जो है उत्साह प्रदान करें, उनके हृदय में इच्छा जागृत करें। तो पाठ पढ़ाने का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, वो यह है कि श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए, श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया जाए। कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य उपलब्ध है। अभी भगवान की कृपा से हम कलयुग के स्टार्टिंग में ही हैं। अभी 4,27,000 साल और बीतना है, तब और भयंकर हमें शायद साहित्य भी उपलब्ध ना हो। जैसे कि यमुना का जल कम हो रहा है, गोवर्धन का पर्वत कम हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा समय आए सारे धार्मिक चीज़ें अदृश्य हो जाए। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु आए थे वृंदावन में, तब भगवान की लीला स्थली सब अदृश्य था, बल्कि शुरुआत ही था कलयुग में। आज से 500 वर्ष पहले की बात है। तो महाप्रभु ने फिर से सबको पुनः जागृत किया। तो ऐसे हो सकता है लुप्त हो जाए, लेकिन अभी हम महासौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारे पास है शास्त्र। और प्रत्येक गृहस्थ का यह धर्म है कि वो अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। श्री भगवान, सन्यासी का मतलब ये नहीं, कई लोग सोच ले अच्छा जो गृहस्थ गुरु है उनसे फिर नहीं सीखना चाहिए क्या, तो गृहस्थ गुरु क्या योग्य नहीं है इसके। देखिए सब गुरु पहले गृहस्थ ही थे। कितने भी आप पहले के गुरु, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, जितने भी मुनि ऋषि थे वो शिक्षाएं प्रदान करते थे। तो सन्यासी केवल वस्त्र से नहीं बनते हैं, जो सचमुच भगवान को पूर्ण समर्पण कर चुके हैं और कृष्ण की इच्छा पर निर्भरित है, वो सन्यासी है। तो इससे हमें इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये बताया नहीं है प्रभुपाद ने कि
गृहस्थ गुरु नहीं, सन्यासी गुरु से ही लेना होगा, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। गृहस्थ गुरु तो गृहस्थ नहीं रहते, वो सन्यासी ही हो जाते हैं। तो इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी भी धंधे से धन कमाएं और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामृत के प्रसार में व्यय करें। शेष में 25% अपने परिवार पर खर्चे और शेष 25% को विपत्ति के लिए बचा कर रखें। अगर ये आज्ञा आप पालन करने जाते हैं तो बहुत लोगों को हो सकता है डर लगे कि अरे मान लीजिए मेरा 40,000 सैलरी है, 20,000 में भगवान कृष्ण के लिए यूज़ करूँ और 10,000 अपने परिवार के लिए और 10,000 जो है 25% जो है विपत्ति के लिए बचाना है। अगर 10,000 बचा के 10,000 सेविंग करो, ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चों का स्कूल का फीस है, घर का किराया ही 10,000 है ना, खाना पीना आगे 10,000 का आता है, तो कैसे हम 40,000 में से 20,000 दे देंगे? देखिए, फिर भी आप 50% उपयोग कर सकते हैं। कैसे? आपका कुछ परसेंटेज, कम से कम 10% अगर से आप अलग रख सकते हैं, जिसमें आप जैसे आपने प्रचार के लिए यूज़ किया या आप भगवान के किसी भी सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं या गुरु को दान दे सकते हैं। हर महीने नहीं दे सकते तो 1 साल में 1 बार दे सकते हैं। और बाकी भी जब एक कृष्ण भक्त का जीवन होता है ना, उनका 100% जो इनकम है ना, वो भगवान की सेवा में ही लगता है। आप देखिए, जो भी वो सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, वो किसके लिए खरीदते हैं? कृष्ण के लिए खरीदते हैं, कृष्ण को अर्पण किया जाता है ना। जो उन्होंने घर मान लीजिए 10,000 किराया देकर भी रह रहे हैं, वो उस घर को कृष्ण का समझते हैं। भावना बदलने से वो कृष्ण का हो जाता है। तो फिर उस घर में वो भक्तों को निमंत्रित करते हैं, वो क्लास लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, खुद साधना करते हैं। तो इस प्रकार वो भी लग गया। तो इस तरह से अगर हम अपना दृष्टि बदलते हैं तो हम 100% भगवान की सेवा में सभी चीज़ों को लगा सकते हैं। लेकिन गृहस्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसा बचाएं। रूप गोस्वामी ने भी बचाया था। तभी तो सनातन गोस्वामी जब मुस्लिम राजा के अंदर, नवाब के अंदर काम करने से मना कर दिया था, तो उनको बंदी बना लिया गया था। वो मंत्री थे, बंदी बनाया गया। लेकिन रूप गोस्वामी जो उनका भाई है, उन्होंने आपातकालीन परिस्थिति के लिए पैसा बचा कर रखा था, तो वो पैसा ब्राइब दे के वो जेल से छूट गए थे। नहीं तो बिना दोष के वो दोषी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि भक्ति करते हैं इसलिए। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति बहुत आ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी परिवार वालों को मदद की ज़रूरत होती है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो आपातकालीन स्थिति के लिए थोड़ा पैसा ज़रूर बचा कर रखे। वस्तुतः परमेश्वर से तात्पर्य का अर्थ है कि भगवान की रुचि के साथ तादात्म्य। ये नहीं कि हम लोगों का कोई अस्तित्व ना रहे, हम भगवान में मिल जाए, उसको तादात्म्य नहीं कहते। फिर तो उसमें प्रेम का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता है। भगवान एक व्यक्ति है, हम एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति मिलते हैं तो प्रेम का आदान प्रदान होता है। अगर हम निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहेंगे तो वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए निराकार ब्रह्म ज्योति से भी गिर जाते हैं फिर से इस भौतिक संसार में। जब उनकी इच्छा, आत्मा इच्छा करे बिना कैसे रह सकता है? मुश्किल है। तो इसीलिए तो एक्चुअली तादात्म्य का मतलब है कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला देना। सर्वोपरि से तादात्म्य का अर्थ है भगवान के समान महान होना। ये नहीं है, भगवान के समान महान होना असंभव है, लेकिन भगवान की इच्छाओं में, भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को मिला देना भी तादात्म्य कहा जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान से उसके तादात्म्य का अर्थ यह होता है कि वो भगवान के हित में ही उसका भी हित ही जानता है। श्री भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा उन्हीं का चिंतन करे, उनका भक्त बने, उनकी आराधना करे, क्योंकि इससे वो पवित्र रहते हैं, वो शांति सुख को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण की ये इच्छा है कि वो सभी उन्हीं का चिंतन करे। तो इसलिए हमें भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। चूँकि वे अनंत है, अतः उनकी इच्छा भी असीम है, इसमें कोई बंधन नहीं है, और इसलिए भक्त की सेवा भी असीम है। दिव्य लोक में श्री भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा होती है। श्री भगवान चाहते हैं कि भक्तों को प्रसन्न करे, भक्त चाहते हैं भगवान को प्रसन्न करे। तो इस तरह से एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे। श्री भगवान चाहते हैं कि उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने हेतु सेवा करता रहता है।
अतः श्री भगवान और उनके भक्त के हित में अपार एक रूपता है। तो भगवान और भक्त अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की जो इच्छाएं हैं वो मिश्रित हो जाता है, मतलब एक हो जाता है, क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान की इच्छाओं में मेरी इच्छा मिलाने से मेरा कल्याण होगा। तो भगवान की इच्छा हम कहाँ से जान सकते हैं? शास्त्रों से, साधु से, गुरु से। तो उससे हमें फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और इस तरह से हमारा जीवन पवित्र होगा। पवित्र जीवन होने से हम जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो ये जीवन का अंत का मतलब ये नहीं भौतिक जीवन का अंत या भौतिक शरीर के अंत में, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ जीवंत है, वो असली जीवन है वैकुंठ जगत में जब कोई व्यक्ति जाने की इच्छा प्रकट करता है। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।